यस सर। अब आते हैं इम्बैलेंस के ऊपर। अगर इम्बैलेंस होगा तो कोई डायरेक्शन नहीं बनेगा सही तरीके का। प्राइस इम्बैलेंस कैसे करती है, देखें प्राइस का इम्बैलेंस कैसे होता है। एक तरफ वॉल्यूम होता है प्राइस का, और दूसरी तरफ प्राइस और उसका टाइम होता है। ठीक है, यूं समझिए कि ये बायर है। अगर इस बायर के सामने सेलर कम है तो इसको बोलेंगे कि बैलेंस है? नहीं। क्योंकि अगर बायर 50 है तो सेलर भी 50 होने चाहिए, तब बैलेंस होगा। अगर बायर 50 है तो यहां पर सेलर तो 20 के भी 15 भी नहीं है। हाँ, तो ये एक इम्बैलेंस है। एक बात है कि प्राइस कैसे चलती है। प्राइस बायर बाय करेगा तो सेलर सेल करेगा तो बाय करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बायर खड़ा है, ठीक है, यहां पर सेलर खड़ा है। बायर को 50 चाहिए, सेलर 50 दे रहा है, यहीं पर ही उसको मिल रहा है, तो बायर को ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, उसको यहीं पर मिलेगा। फिर बायर को 50 चाहिए, सेलर 50 दे रहा है, तभी बायर रुका रहेगा यहां पर। ठीक है, फिर बायर को 100 चाहिए और सेलर क्या दे रहा है? 100 दे रहा है, तब भी प्राइस रुकी रहेगी। बायर को 200 चाहिए, सेलर ने क्या दिया? 20। अब बायर को 180 कहां पर मिलेगा? अभी की प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए पे इसको कितना मिला? 20। अभी एक और सेलर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है, वो बहुत बड़ा जिद्दी है, कह रहा है कि मैं भाई बेचूंगा तो 11 पे बेचूंगा। उसके पास कितना है? उसके पास 150 है। वो कह रहा है मैं बेचूंगा तो 11 पे बेचूंगा। ये सब 10 वाले थे, ठीक है। अब किसको तकलीफ करनी पड़ेगी? या तो सेलर को तकलीफ करनी पड़ेगी कि नीचे आओ, या तो बायर को अगर ज्यादा जरूरत है तो तुम उसके पास जाओ। ऐसी बात है ना। तो बायर कहेगा कि चलो यार मुझे जरूरत है, मैं ही मान जाता हूं। फिर बायर को बना मिला कितना? 150, और इसको 150। प्राइस कहां पर आके रुकी? 11 पे। 11 पे। अभी यहां से यहां पर ना कितना बचा? 30 बचा। अभी 30 यहां पर बचा हुआ है, कोई देना नहीं चाह रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये चाहे तो फिर ऊपर से ले ले। अब बायर को और 200 मिल चाहिए। बायर को क्या चाहिए? और 200 चाहिए। 200 पड़ा हुआ है लेकिन 12 पे। कितने पे? 12 पे। अब न ये 12 पे खरीदने के लिए रेडी है और न ये 12 से कम बेचने पे रेडी है, तो फिर स्टॉप हो जाएगा ना। जब कोई ना बेचना चाहता है और ना कोई सेल करना चाहता है, मतलब बेचना सेल एक ही बात होती है, कोई सेल करना ही नहीं चाहता और कोई खरीदना उस प्राइस पे नहीं चाहता, तो फिर वहां पर तो डील नहीं होगी ना। लेकिन चलो इसने डील नहीं की, इसने डील नहीं की, ये 11 पे खड़ा हुआ है। एक और बंदा है, उसने डील कर ली डायरेक्ट 200 किससे बाय कर लिए? 12 वाले से। अब पहले प्राइस थी 10 पे, 10 से कितना बढ़ी? 11 पे, 11 से कितना बढ़ी? 12 पे। अब बताओ प्राइस ऊपर जा रही है? तो जब बायर ज्यादा होंगे तो प्राइस कहां जाएगी? ऊपर 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 से सारे सारे सेलर का माल खरीदते 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 हर प्राइस पे खरीदते खरीदते ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अब यहां पर कोई खरीदने वाला रेडी नहीं है। अब यहां पर सेलर कह रहे हैं भाई हम तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना। मार्केट में कोई चुप करके एक सेकंड के लिए भी आप देखेंगे कि नहीं बैठेगा, मिली सेकंड के लिए भी चुप नहीं होती, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे सेलर हैं और बायर हैं, कोई ना कोई तो बाय सेल करता है ना। या सब थोड़ी इंतजार करेंगे? हाँ, बस वो संडे सैटरडे संडे के दिन इंतजार करते हैं क्योंकि मार्केट बंद होती है। अब यहां से सेल करने वाला सेल करता जाएगा, कुछ बायर यहां पर खड़े होंगे, कुछ यहाँ, 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 कुछ यहाँ। सेलर को सेल करने की जल्दी है, कोई इनको डर लग गया, कोई इनको जो है ना पीछे से कोई न्यूज आ गई, भाई जल्दी जल्दी सेल करो, माल निकालो, मार्केट गिरने वाली है, डर लगा,
पैनिक हुआ, अब ये सेल करेगा, डर नहीं होगा तो कहेगा, सेलर कहेगा कि जिद करके बैठा गया मैं यहां पर सेल करूंगा, यहां से ज्यादा नीचे मैं सेल करूंगा ही नहीं। डर लगेगा तो हर प्राइस पे सेल करेगा, भाई नुकसान थोड़ा हो, बड़ा होने से तो बेहतर है ना थोड़ा नुकसान हो जाए। आप भी ऐसे करते हो कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल सब्जी की दुकान का मैं एग्जाम्पल ले लें। सब्जी की दुकान सुबह के टाइम जब आती है, मॉर्निंग टाइम में, जो रेट वो बोलता है ना कि आलू टमाटर का फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया किलो, आप उसको कितनी भी मिन्नतें कर लो 20 रुपए से कम नहीं देगा। हाँ, यस सर। शाम के टाइम जाओ वही वाला 12 रुपए पे सेल करेगा। आराम करेगा, सही सही। क्यों? उसको डर है कि अगर रात तक रखूंगा तो कल तक खराब हो जाएगा। सड़ जाएगा, अब सही बात है। 20 का नुकसान करूं, इससे बेहतर है 12 तो रिकवर हो, 8 का नुकसान चलेगा। हाँ, जी सर। क्यों? क्यों उसने सेल किया 12 पे? वजह क्या थी? माल डर। खराब होगा सर का नुकसान है। डर। डर, ठीक है ना? जी जी जी। नुकसान होने का डर, सारा चले जाए इससे ज्यादा बेहतर है कि आधा नुकसान कर लूं। यहां पर भी करेंसी के ऊपर ऐसे करता है। आप लोगों के पास अगर अभी किसी ने पैसे जमा किए 1,000 रुपए वाले नोट, अभी गवर्नमेंट अनाउंस करे हमने 1,000 रुपए के नोट क्लोज कर दिए, जिसको बेचना है 1,000 दे, 900 रुपया ले, एक दिन के अंदर 900 मिलेगा। अगर एक दिन में सेल नहीं किया तो अगले दिन में 800 रुपये पे का रेट देंगे, ठीक है? अगर दूसरे दिन आपने 800 पे भी सेल नहीं किया तो अगले दिन 700 रुपये पे देंगे। अगर 700 पे भी आपने सेल नहीं किया तो अगले दिन इसका वैल्यू हो जाएगा 100 रुपीज, 1,000 का। क्या करेंगे आप लोग? डर लगेगा नहीं लगेगा? हम्म, ये एक डर है, इसकी वजह से आप लोग सेल करोगे। हुकूमत कहती है कि भाई ये जो 1,000 वाले नोट है वे बड़े यूनिक हैं, बड़े बड़े यूनिक हैं। 1,000 रुपये बेच हमें वापस दो, हम आपको 1,000 रुपये की जगह 1,200 रुपये दे रहे हैं। लालच आएगी, नहीं यार आज 1,200 दे रहे हैं, कल हो सकता है 1,300 देगा, डिमांड बढ़ेगी। उससे 1,300 पे हुआ, नहीं अब तो 1,400 पे बेचूंगा, 1,400 नहीं अब तो 1,500 पे बेचूंगा, ठीक है? जब 1,500 पे रेट चला गया, आपकी लक अच्छी थी, अब 1,500 पे जब रेट चला गया आपने सोचा अब तो 1,600 पे बेचूंगा। किस पे बेचूंगा? 1,600 पे। वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई हमने 1,000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिए, अब हम 1,500 पे नहीं ले रहे, वापस 1,000 का नोट 1,000 पे ही लेंगे। क्या करोगे? डर में बेचोगे। क्या करोगे? डर में बेच दोगे। तो लालच, ये जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं देसी तरीके से, ये मार्केट सेम इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके सोचना है। यहां पर ऐसे ही चलता है, सब ऐसे चलता है, ठीक है? हर कोई इस तरीके से सोचता है, क्योंकि हम लोग बचपन से जब होश संभाला है ना, उसके बाद से हम बायर और सेलर खुद ही हैं। हम बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। और आप लोग इतने मुत्तमिन हो कि मुझ जैसा बायर और मुझ जैसा सेलर रियल लाइफ के अंदर कोई है ही नहीं। लेकिन यहां पर हम मार खा जाते हैं, क्योंकि यहां पर हम लालच में पड़ जाते हैं या डर में पड़ जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, यहां पर बैलेंस बराबर नहीं है, बैलेंस बराबर नहीं है। अब देखो, बैलेंस कैसे बराबर नहीं है? बैलेंस ऐसे बराबर नहीं है कि बायर को माल बहुत ज्यादा चाहिए, सेल करने वाला कोई नहीं है। सेल करने वाले आइटम यहां 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 पर खड़े हुए हैं। अब बायर खड़ा हुआ यहां, यूं ऊपर जाएगा, फिर यूं बाय करेगा, फिर यूं बाय करेगा। सारा माल खरीद लिया इसने, हाँ, लेकिन जितनी प्राइस बढ़ी है उसके हिसाब से सेल नहीं मिली। रेट ज्यादा बढ़ा है लेकिन माल कम मिला है, ठीक है? अब इस डिफरेंस को, ये वाला जो विक से विक, ये डिफरेंस, इस पे प्राइस वापस क्यों नहीं है? प्राइस का कानून है कि एक दफा ऊपर चढ़े तो उतना वापस भी आए, मीट करे, बैलेंस करती जाए कि अगर जितना यहां से बाय हुआ उतना सेल भी होना चाहिए, प्राइस बढ़े नहीं इतना। तो जो बीच में गैप्स आते हैं ना कैंडल के बीच में, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। यहां से देखें, यहां पर इस तरीके से सेलर के अंदर इम्बैलेंस आएगा, सेल ज्यादा हुआ और प्राइस ज्यादा गिरी, और उसके बाद वेलकम। बायर कम थे। आगे चलते हैं, ये स्टेटमेंट आप लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा तो पढ़ लीजिएगा।
इसको तो मैंने वैसे ही अभी आप लोगों के सामने जो है ना इसको बता दिया, मैं हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूं। कह रहे हैं कि इम्बैलेंस वो है कि बायर और सेलर के बीच में जब वो बाइंग सेलिंग करते हैं, ये स्टेटमेंट यहां से देखिए, ये वाली, बिहाइंड a bullish imbalance there are more buyers and behind the bearish imbalance there are bearish more imbalance, there are sellers। more sellers. अगर बुलिश का इंबैलेंस होगा तो बायर ज्यादा होंगे, और अगर बियरिश का इंबैलेंस होगा तो सेलर ज्यादा Sellers होंगे, ज्यादा होंगे। खरीदार कम होंगे। तब एक इंबैलेंस पैदा होगा मार्केट के अंदर। वो कैसे हो सकता है, मजीद इसको चेक करते हैं। देखें, एक सेल हुई नीचे की तरफ, फिर बाय हुई, बाय हुई, जितना सेल हुआ उतना यहां से यहां तक के सब कुछ बैलेंस हो गया, यहां से यहां तक अब बैलेंस हो गया, बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। लेकिन उसके बाद जो सेल होती है ना, बायर नजर ही नहीं आता, यहां पर बायर नजर ही नहीं आता। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 3 कैंडल्स हैं एक कलर की, ठीक है। इन 3 कैंडल को हमने देखना है, नीचे का विक ये वाला, पहली कैंडल का नीचे का विक, और तीसरी कैंडल का ऊपर का विक, ये आपस में मिलेंगे ना विक, अगर ये विक आपस में मिले तो ये मार्केट बैलेंस हो गई, मार्केट बैलेंस हो गई। अगर ये आपस में नहीं मिलते तो मार्केट में इम्बैलेंस है। अब 3 एक कलर की कैंडल्स, पहला आपका टारगेट क्या है, 3 कितने कलर की, एक कलर की कैंडल, या तो बाय की या तो सेल सेल की। की। उसके बीच में ऐसा गैप आएगा जब ये वाला विक और ये वाला विक आपस में नहीं मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, इम्बाउंस। अब यहां पर सेल की कैंडल्स है तो कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, हाँ चलो ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें, ये तो फॉरेक्स के लिए कैंडल्स हैं, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर थोड़ा समझाऊं मैं, ठीक है। ये देखें, अच्छा ये इसको अभी छोड़ें क्योंकि ये बेसिक नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है, तो मैं आप लोगों को बेसिक पे चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा टाइम है इसको समझने में। पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं सारी चीजें। ये देखें, हमने देखना है 3 कैंडल ऐसी सेम कलर की जिसके अंदर एक इम्बैलेंस नजर आए। ये अभी कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, 2 का ऊपर का विक और 1 का और 3 का नीचे का विक, इसको मिलाया तो क्या बना, एक इम्बैलेंस। इम्बैलेंस फिल हुआ, बायर आ गया वापस, ठीक है, ये फिल हो गया, ये इम्बैलेंस फिल हो गया। इसको कैसे यूज करेंगे स्ट्रेटजी के अंदर वो एक अलग बात है, ठीक है। पहले हम इम्बैलेंस को काउंट करेंगे। अब यहां पर देखिए, पहली 3 कैंडल कौन सी, पहली तीन पहली 3 की बात करेंगे हम, बीच वाले की नहीं करेंगे क्योंकि आगे फिर उसकी भी होनी चाहिए ज्यादा। अब यहां पर देखिए, पहली 3 कैंडल के अंदर इस कैंडल का विक और इस कैंडल का विक आपस में मैच नहीं होता, तो ये जो बाय ऊपर की तरफ गई है, क्यों गई है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस थी यहां पर, हम्म, कोई सपोर्टेड रेजिस्टेंस नहीं है ना यहां पर, हम्म। नहीं सर। देखो मार्केट इसी जगह से मार्केट ऊपर की तरफ गई है ना, क्यों नीचे आए थे ये सेलर, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। ऊपर नहीं जा पा रहे थे, पीछे से रस्सी से कोई इसको खींच रहा था कि भाई बैलेंस करके जाओ, ऐसे कैसे ऊपर जाओगे,
ठीक है, मतलब बायर ऐसे ऊपर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको पीछे से खींच थी, क्योंकि पीछे आप लोग इम्बैलेंस बना के गए हो भाई, वो तो बैलेंस करो पहले, ऊपर जाना है तो इतना शौक है ऊपर जाने का तो पहले बैलेंस करके फिर जाओ ऊपर। तो मार्केट क्यों वापस आई? ये जो एक इम्बैलेंस छोड़ के गए थे, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आए, यहां पर बायर आ गए और यहां से वापस ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, ऐसे आप बातों को याद रखते जाएं। फिर हम अब देखें ये वाला विक और ये वाला विक आपस में मैच करते हैं, कोई इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये और ये क्या लगता है कितना बड़ा इम्बैलेंस है ना? अब प्राइस तो ऊपर निकल गई प्रेशर के अंदर, कोई न्यूज आई होगी या कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा, लेकिन प्राइस को फिल तो करना है ना, इस गैप को ये फिल करेगा फिर वापस ऊपर जाएगी। आप बताओ, हुआ फिल? ये गैप फिल किया, फिर ऊपर गया प्राइस, वापस आती है, प्राइस कितना फिल किया? इतना। अभी भी ये रहता है, अभी भी इम्बैलेंस इतना रहता है। अभी तक दोबारा प्राइस आई लेकिन टच नहीं कर पाई, फिर वापस ऊपर की तरफ चली गई। वापस इसको आना है, इसको फिल करना है। ठीक है, जब भी आए फिर प्राइस इसी तरीके से, ये क्या है, एक कैंडल यहां पर, एक कैंडल यहां पर, ये क्या था आपका इसके बीच में? इम्बैलेंस। ठीक है, प्राइस उसी वक्त ही बैलेंस कर लिया बैलेंस, और फिर वापस गिरी नीचे, वापस फिर नीचे गिरी, दोबारा फिर रेस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया था। बैलेंस नहीं होता तो फिर यहां पर मार्केट जाके फिर गिरती, क्योंकि ये बैलेंस तो ऑलरेडी हो चुका है, हो गया तो बस कहानी खत्म। इसके अंदर क्या है, कब प्राइस ने बैलेंस किया? ये देखें, ये प्राइस नीचे की तरफ आई थी, ये बैलेंस हुआ, गिरी, फिर प्राइस दोबारा रेस्पेक्ट नहीं होगा ये, क्योंकि ये इम्बैलेंस था और मार्केट नीचे नहीं जा रही थी, सेलर का बड़ा प्रेशर था। नहीं नहीं नहीं, ऊपर गई, बैलेंस किया, उसके बाद गिरी है नीचे। अब हम इसकी स्ट्रेटजी भी समझेंगे। ठीक है, यहां पर कितना इम्बैलेंस है, इतना नहीं मानेंगे हम। ठीक है, अगर ये इतना सा छोटा सा इम्बैलेंस है ना, ये इतने इम्बैलेंस को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी प्राइस आती है। यहां से देखें ये कितना इम्बैलेंस है, देखिए जरा, किसकी तरफ से शोर आ रहा है पीछे से, कंट्रोल करो। अच्छा, यहां पर विक नहीं है, तो फिर क्या मानेंगे? क्या क्या फिर नहीं मानेंगे? मानेंगे, फिर हम इसकी ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस पे, ओपन प्राइस पे रख लेंगे। ये इम्बैलेंस है। अब आप बताओ, ये प्राइस यहां से ही क्यों नीचे आई है? कोई रेजिस्टेंस नजर आ रही है आप लोगों को? नो सर। ये एक सप्लाई है, यूं समझो, दूसरे आसान लफ्जों में समझो कि दो कैंडल के बीच में, तीन कैंडल के बीच में जो बीच वाली कैंडल है, अगर पहली कैंडल का और तीसरी कैंडल का विक आपस में नहीं मैच होता तो यूं समझो ये सप्लाई, इस सप्लाई के अंदर जब भी मार्केट आएगी तो वापस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर दूसरी कहानी समझाता हूं। जब ये इंबैलेंस बना तो आपके जहन में क्या बात आई कि मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट को बैलेंस करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा? एक बात जहन में आई ना कि इंबैलेंस बनाए, मार्केट जब तक ये बैलेंस नहीं करती सही सकून से नीचे नहीं गिर सकती, सकून से नीचे नहीं गिर सकती। इंबैलेंस कर दिया तो आप अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर 5 मिनट के लिए सेल करो, या फिर यहां पर आप सोचो कि मैं सेल का ट्रेड करता हूं, मार्केट ऊपर चली गई, आपका यहां पर कोई एसएल वैसेल हो फॉरेक्स के हिसाब से, तो हिट हो जाएगा। तो हम क्यों क्या ट्रेड करते हैं? हम करते हैं कि अगर इंबैलेंस आ गया ना, तो अब हम अपने सारे ऑर्डर यहां पर लगा लेते हैं सेल के, कि मार्केट जब भी यहां से आएगी टच करके यूं स्पीड में गिरेगी। अब आप गिरने का तरीका देखो, यहां पर कितने मिनट लगे मार्केट में इतना सा हिस्सा कवर करने के लिए, और इसको बैलेंस करने के बाद जब मार्केट नीचे आई तो यहां से देखो कितने मिनट लगे इतना ज्यादा गिरने के लिए। कम लगे ना मिनट इसके हिसाब से, ज्यादा गिरने के हिसाब से। यूं समझो इसको सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप नीचे जा सकते हो। यहां पर कोई भी इंबैलेंस नहीं है तो वापस प्राइस आने का चांस भी नहीं है। ये प्राइस ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि इंबैलेंस किया मार्केट ने। क्या किया? इंबैलेंस।
ये देखिए, अब इम्बेलेंस किया, हम सोचा कि यार ये इम्बेलेंस हुआ तो मार्केट तो नीचे यहीं से ही गिरना चाहिए। कभी कभार मार्केट ऐसे यहां से नहीं गिरती। अब हम इसका दूसरा स्टेप सीखते हैं। वो दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आ जाए, ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनती है, और ये आपकी रेड कैंडल्स क्या करती हैं, एक इम्बैलेंस है। इम्बेलेंस क्रिएट करती है। इस इम्बेलेंस का सोर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है इस इम्बेलेंस का सोर्स। सोर्स? कहां से सेल गिरी थी? ये गिरी थी सेल, राइट। इससे पहले क्या था मार्केट में? ग्रीन। बायर्स की कैंडल थी। हम इम्बेलेंस का सोर्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इम्बेलेंस का सोर्स। यहां से सेल आई और इम्बेलेंस बना, तो सोर्स कौन सा है? ये है सोर्स की रेजिस्टेंस। यहां पर सप्लाई भी बन सकती है। क्या बन सकती है? यहां पर सप्लाई भी बन सकती है। अगर मैं इस सप्लाई को मानूं, तो जब हम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे कभी सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेडिंग फेल हो जाती है और कभी विन हो जाती है, ठीक है। देखें, ये जो है, अगर इम्बेलेंस है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो पक्का पक्का यहां से मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि ये इस इम्बेलेंस का क्या है? सोर्स है। हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, यहीं से ही वापस गिरेगी। अगर यहां से ना भी गिरी तो दूसरी दफा कहां से गिरेगी? इस तो सोर्स से गिरेगी, और पक्का पक्का फिर गिरेगी। अब हम सप्लाई के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि फिर ये इम्बेलेंस को सप्लाई के अंदर ऐड करके स्ट्रेटजी को बना ले। मार्केट नीचे की तरफ आती है, ऊपर की तरफ जाती है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम सप्लाई नहीं लगा सकते। कैसे? कैंडल्स नीचे की तरफ गिर रही हैं, यहां से समझिएगा, कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही हैं, और उसके बाद फिर प्राइस कहां जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ वापस आती है। हम्म, अब यहां से हमने मार्केट के अंदर विक्स लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी रियल कैंडल्स लगे। और फिर पहले तो देखें कि सप्लाई लगाऊं तो स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना। स्ट्रक्चर बना के नहीं बना। सप्लाई लगाने का स्ट्रक्चर क्या है? ये होना चाहिए, ये लो ब्रेक होना चाहिए। क्या ये लो ब्रेक हुआ है? हुआ है। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो मतलब यहां पर सप्लाई लगाना वैलिड है, यहां पर सप्लाई हम्म, लगाना वैलिड है। ये- मार्केट क्या बनाए पहले? ये अगर हाई है, ये अगर लो हम्म, है, ये लो अगर है। लोअर हाई है, तो ये लो है। लोअर लो होना चाहिए, राइट। राइट। नंबर 1 पॉइंट, सप्लाई के लिए नंबर 1 पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई, लो लो, लो लोअर हाई, लो लो एंड देन लोअर लो। हर एक लोअर लो। सप्लाई के लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यहां पर एक वेव हमने ली, 3 वेव ली, 3 वेव आपका हाई लो लोअर हाई लोअर लो बनाएंगी। ये बनी नंबर 1 पॉइंट। हम्म, नंबर 2 पॉइंट, जब लोअर हाई टू लोअर लो, क्या इम्बेलेंस है? हम्म, हाँ, इम्बेलेंस है। है। अगर ये इम्बेलेंस है तो ये 95% आपकी सप्लाई आपको 5 मिनट का रिवर्सल का ट्रेड देगी। ये सप्लाई 95% आपको 5 मिनट का रिवर्सल का ट्रेड देख। देगी। चाहे इसको टच करके मार्केट नीचे गिरे, चाहे इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गिरे, किसी भी सूरत के अंदर आपको 5 मिनट का ट्रेड यहां से सेल का मिलेगा। मिलेगा।
क्या क्या देखा हमने पहले कि हाई लो, लोअर लो बना, यस बना। बना तो सप्लाई बना सकते हैं। फिर उस सप्लाई के नीचे क्या इम्बैलेंस है? यस है। तो फिर ये सप्लाई आपकी काम करेगी। ये जैसे ये सप्लाई ब्रेक हो तो आपने ये ट्रेड करना है। अब ये स्ट्रेटजी नंबर 1, इसके अंदर डिमांड आप लोग खुद बना लोगे। ये क्या हो गया? स्ट्रेटजी नंबर 1। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हर चीज आसान भी नहीं होती। जैसे कि पिछली स्ट्रेटजी बहुत आसान थी, तो ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। सब चीज आसान भी नहीं होती। ठीक है, ये आपका बन गया स्ट्रेटजी नंबर 1। सेल के लिए आपको ये चाहिए, ये किसके लिए चाहिए? सेल के लिए। ठीक है, और बाय के लिए क्या चाहिए? लो हाई, हाई लो, हाई लो पहले चाहिए। पहले क्या चाहिए आपको? लो चाहिए। फिर लो, क्या आपको चाहिए? हाई चाहिए। फिर आपको क्या हाई, चाहिए? हायर लो चाहिए। फिर हाई आपको लो, क्या चाहिए? हायर हाई हाई। हायर 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 हाई। अब वो कैसे बनेगा? चलो वो बनाते हैं। पहले पहले तो मार्केट एक लो से ऊपर की तरफ उठती है। इस बार ये वाली कैंडल्स बनाते हैं। ये लो से मार्केट कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है वापस। नीचे आके उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाती है मार्केट। और ये इम्बैलेंस भी साथ में इसने बना दिया। क्रिएट किया। अब हम अगर इसको बनाना चाहें तो ये क्या बना हमारा? लो। ये क्या बना हमारा? हाई। ये क्या हमारा बना? हायर लो। और ये क्या हमारा बना? हायर हाई हायर बना। इम्बैलेंस है? बिल्कुल है। यस और फिर हमारी डिमांड क्या बनी? ये हमारी क्या है? डिमांड है। अब यहां पर जब भी प्राइस आएगी तो वो फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी। इस इंबैलेंस का सोर्स कौन सा है? ये लोअर हाई सोर्स है। इस इंबैलेंस का सोर्स कौन सा है? ये लोअर हाई। इस इंबैलेंस का सोर्स, इस इंबैलेंस का सोर्स कौन है? ये हायर लो है। हायर लो इस तरीके से आप लोगों ने सेटअप को ढूंढना है। अब आपके पास दो किस्म के सेटअप मिलेंगे। एक ऐसा सेटअप मिलेगा, स्ट्रक्चर तो बनेगा लेकिन इंबैलेंस नहीं होगा उसमें। और एक स्ट्रक्चर बनेगा साथ में, उसके साथ इंबैलेंस भी होगा। अगर इंबैलेंस है तो श्योर शॉट है, अगर इंबैलेंस नहीं है तो फिर काम तो फिर भी करेगा, लेकिन फिर इतना ज्यादा हो सकता है काम ना करे, फेल भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक ये बात सारी समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, अब मैं जी सर जी जी सर जी इधर से जो ऑप्शन का है, इधर से हम लोग टेन लाइन भी तो डाल सकते हैं ना। ऊपर में जब अपर लाइन पे टच है उधर से तो रिवर्सल आ रहा है। और ट्रेंड लाइन इसमें डालोगे तो ये मिक्स सब्जी बन जाएगा। तो क्या मजा आएगा खाने में? हाँ, सारी चीजों को तो मिक्स नहीं करो। ठीक है, अगर इसकी जरूरत होती तो मैं वो भी डाल देता। ठीक है, उसको छोड़ो। चलो अब हम एक और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करते हैं। हमने डिमांड सप्लाई भी बना ली, हमने डिमांड भी बना ली, राइट? इस Yes, sir. सप्लाई का 50%, इस डिमांड का 50%, इस सप्लाई का 50%, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ब्लॉक अब आप इंतजार करोगे, अक्सर ऐसा होगा कि इस बीच वाली जगह पे प्राइस टच करके यूं ऊपर उड़ेगी, यहां पर बीच वाली प्राइस को टच करके मार्केट नीचे गिरेगी। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? अब हर एक बंदा जो भी जीनियस ट्रेडर होगा वो सब ये सोचेंगे कि ये सारी कंडीशन मीट हो रही हैं, जब भी प्राइस यहां से आएगी तो सेल होगी। अब वो क्या करेगा? प्राइस के आने का इंतजार करेगा कि आए तो मैं सेल करूं? नहीं, वो सारे पेंडिंग ऑर्डर लगा लेगा। डिपेंडिंग ऑन सेल लिमिट क्या लगाएगा?
सेल लिमिट लगा लेगा। हर एक ट्रेडर सेल लिमिट लगाता जाएगा, सेल लिमिट। जैसे प्राइस टच करेगी और यूं प्रेशर के साथ नीचे गिरेगी, क्योंकि उसके साथ उसने एनालिसिस क्या की कि मार्केट के अंदर ये सप्लाई कंफर्म हो गई, इम्बैलेंस भी कंफर्म हो गया। अब इस बीच वाली जगह पे हर कोई सेल का ऑर्डर लगाएगा और उसका स्टॉप लॉस क्या रखेगा, ये रखेगा। तो यहां से प्राइस जैसे ही टच करेगी तो यहां से इतना सेल का प्रेशर आएगा कि मार्केट नीचे गिरेगी। इसी वजह से मार्केट गिरती है। फिर यहां पर भी इसी ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर बुक, यहां पर हर एक का ऑर्डर जमा होता जाता है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट इतनी हो जाती है कि जैसे प्राइस टच करती है तो इतना प्रेशर आता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है या नीचे की तरफ आ जाती है। अब हम चलते हैं ये चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले सप्लाई और डिमांड के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए। अब हम यहां से अगर बात करें, कभी कभार ऐसे भी हम कर लेते हैं। देखें, ये हमने देखा कि मार्केट के अंदर यूं 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 बना, चलो लो तो ब्रेक हुआ ना, ठीक है, ये लो भी ब्रेक हुआ। उसके बाद इम्बैलेंस भी मौजूद है, राइट है। तो फिर हम इस जगह पे क्या बनाएंगे, अपनी सप्लाई बनाएंगे। क्या बनाएंगे इस पे, सप्लाई का 50% देखो, ये सप्लाई का क्या है, 50% है। अब बताओ इस 50% के हिसाब से क्या मार्केट ने शूट किया नीचे की तरफ? यस सर। तो यहां पर आप चाहो तो ग्रीन कैंडल टच करे, 5 मिनट के लिए सेल करो, चाहो तो 1 मिनट का वेट करो जब तक सेलर की कैंडल आ जाए, उसके बाद 5 मिनट के लिए सेल करो, आपकी मर्जी। गिरना तो उसको ज्यादा ही है, तो चाहो तो जल्दी में सेल करो, चाहे तो थोड़ा कंफर्म करके फिर सेल करो। ये आपका सेटअप बन गया एक, ठीक है। लो का ब्रेक होना जरूरी है, लो का ब्रेक होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप लोग इतला करके जाते हो ना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। अगर आप इतला नहीं करो, किसी को बताओ नहीं, तो फिर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप शाम को वापस आओगे? नहीं। तो सेलर ने क्या यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी, हमने लो बना लिया, वापस आएंगे, बेफिक्र हो जाओ, हमने लो बना लिया, हम वापस आएंगे। ये सप्लाई क्यों काम नहीं करती? लो ब्रेक में हुआ पीछे। उन्होंने लो नहीं बनाया, उन्होंने बताया नहीं कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते। अगर मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है और ऊपर जाती है, तो ये कंफर्मेशन देखी जाती है कि मैंने लो बना लिया है, साइन ऑफ कंटिन्यूएशन है, साइन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मार्केट जितना भी ऊपर जाएगी, चाहे इसको ब्रेक ही क्यों ना कर दे, वापस इसको नीचे आना है, वापस इसको नीचे आना है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई। क्या ये लो ब्रेक हुआ? कहां पर हुआ? यहां पर भी ब्रेक होगा। ये तो विक से हुआ, यहां पर कैंडल से ब्रेक हुआ। इसके अंदर देखें, कोई किसी किस्म की इंबैलेंस है, नजर आ रही है? इस हिस्से के अंदर कोई इंबैलेंस नजर आ रही है? नहीं 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 सर। तो हम ये सप्लाई ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये सप्लाई ट्रेड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कि यहां से मार्केट नीचे, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, हाँ इंबैलेंस मौजूद है, यहां पर इंबैलेंस मौजूद है, राइट। तो अब हम यहां से सप्लाई की तैयारी करेंगे। यहां से मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। क्या इंबैलेंस कहां पर है? ये वाला इंबैलेंस मौजूद है। तो पहली सप्लाई ये, दूसरी सप्लाई ये, हमारे पास कितनी सप्लाई मिल गई? 2 सप्लाई मिल गई। ये पहली सप्लाई, ये फिर दूसरी सप्लाई। अब हम यहां पर सबसे पहले पहली सप्लाई को टेस्ट करते हैं कि जब भी मार्केट इस जगह पे आएगी तो हमें क्या रिएक्शन देती है, और इसका 50% हम जरूर लगा लेंगे, ताकि देखें कि 50% से गिरती है कि इसको फॉलो ही नहीं करती। और अगर 2 सप्लाई साथ में हो ना, तो फिर चांसेस आगे पीछे हो जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं क्या हुआ भाई। देखो
क्या 50% को टच करके गिरी कि नहीं गिरी? हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, जी सर। देखो लॉजिक है ना। आप ठीक बोलते अब कितने टाइम के बाद आई यार, देखो इतना ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इतना बंदे को बात तो भूल ही जाते हैं, इतना इतनी देर तक वेट करते करते बात भूल ही जाता है। हाँ अच्छा तो सो जाएगा तब इतने देर में। उसके बाद तब देखो तक कि उसके बीच में भी बहुत सारा ट्रेड आ जाएगा। और उसी बीच के अंदर आया है कि नहीं आया सेल, चाहे वो थोड़ा आया या कितना भी आया, आया कि नहीं आया। हम्म, देखो बीच वाले हिस्से पे ही आया और सेल कितनी स्पीड में गिरी देखी, दोबारा भी वापस आई लेकिन थोड़ी। अब उसके बाद हम ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, अब कौन सा हिस्सा? ऊपर वाला हिस्सा, ये वाली सप्लाई, क्योंकि इसके नीचे यहां पर भी देखो, यहां पर भी लोग मौजूद हैं। अब इसको देखते हैं। ये बीच वाला सही है, राइट है। अब बताओ इसको क्या किया मैंने? कहा चाहे ब्रेक करेगा तब भी गिरेगा, क्या ब्रेक किया तब भी गिरा नहीं? हाँ ये एग्जॉशन ब्रेक है। ये क्या है? एग्जॉशन ब्रेक है। और उसके बाद गिरा। और इसी लेवल के नीचे वाली लेवल को देखो कि कितना प्रेशर था। ये तो हमारा पिछला वो हमारा ट्रेड विन हो गया था। उसके बाद नीचे वाले लेवल के साथ गिरा 5 मिनट के लिए, गिरा 5 मिनट के लिए, फिर ब्रेक किया, गिरा 5 मिनट के लिए। इतना तो पावर है ना इस चीज में। बाकी अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके से इसको देखते हो। मैंने एग्जाम्पल भी दिया और आप लोगों को समझाया भी सही तरीके से। क्लियर हो गया? या तो फुल समझ में आया या तो किसी को समझ में नहीं आया। लगता है यही है, चुप इसलिए। सर नहीं इस सर, समझ स्ट्रेटेजी में तो आया। 5 मिनट्स का ही ट्रेड करना पड़ेगा ना? जी 5 मिनट का ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब 1 मिनट का कैंडल देखना है सर और उसको 5 मिनट में ट्रेड करना है। हाँ ऐसे करना है। ठीक है, 1 और मिनट का 5 मिनट देखना का है, कैंडल देखेंगे तो मतलब 15 मिनट का ट्रेड कर सकते हैं। फिर 15 मिनट का। फिर 15 मिनट का ट्रेड कैसे करोगे? 3 कैंडल के ऊपर। यहाँ पर 5 कैंडल ले रहे हो, वहां पर 3 कैंडल लेंगे आप। अच्छा सॉरी। तो वहां पर तो 5 कैंडल 25 मिनट का ट्रेड होगा। मतलब कि आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप खाली सिर्फ 1 मिनट की कैंडल को देख के बाइनरी के लिए 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो फिर आपको फॉरेक्स पे ट्रेड करना पड़ेगा। फिर फॉरेक्स पे आप ठीक है। ट्रेड करो वहां पर इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, देखिए तो अब सर फॉरेक्स जब में ये ज्यादा सर एप्लीकेबल लगता है। जी तो फॉरेक्स में ये ज्यादा सुटेबल है ये वाला स्ट्रेटेजी सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि है ही फॉरेक्स की स्ट्रेटजी। मैंने तो यहाँ पर मॉडिफाई किया है ना बाइनरी के लिए। एकदम एकदम। तो इम्बेलेंस है ये ही सर फॉरेक्स के हमारे लिए हम यूज करते हैं। ये सर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में चलेगा सर बिल्कुल ये चलेगा स्ट्रेटेजी? हर जगह। लेकिन इंडियन स्टॉक क्योंकि मार्केट का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर मार्केट एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है ना। इंडियन स्टॉक हाँ मार्केट की 9 मैं to आप 3। लोगों की बताऊं, इंडियन स्टॉक मार्केट की आपको बताता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेंड लाइन पे चलती है। किस पे चलती है? ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन पे चलती है और कन्फ्लुएंस लेवल के ऊपर चलती है। ट्रेंड लाइन प्लस कन्फ्लुएंस लेवल और साथ में पिवट लेवल्स। 3 चीजें जिसने सीख ली, ट्रेंड लाइन और कन्फ्लुएंस और पिवट, ये जिसने सीख ली इंडियन मार्केट का किंग बन जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि सब कहाँ सीखेंगे सर, कुछ आइडिया? आइडिया आप लोग खुद सीखो। मेरे पास ब्रोकर खुलते नहीं है इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ। लेकिन मुझसे जो जो डिमांड पे आते हैं तो फिर मैं उनको थोड़ा ज्यादा सिखा देता हूँ। जो है ना ये वाला के वो स्ट्रेटजी लेके जाते हैं, फिर मतलब उनको 2-3 दिन पढ़ाना पड़ता है मार्केट को। ये बैंक निफ्टी के ऊपर पढ़ाता हूँ, वही खुलता है बस मेरे पास। नहीं नहीं, वही बैंक निफ्टी का जैसे हम लोग करते हैं सर, तो बोलता है गैप क्लोज करने के लिए आ रहा है, तो गैप क्लोज वही ना हुआ सर जो हम इम्बैलेंस जो हुआ सर, गैप क्लोज करने के लिए आ वहां रहा पर है तो थोड़ी सी मतलब। लॉजिक डिफरेंट है। वहां पर लॉजिक ठीक। थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर लॉजिक ये करेंसी की ट्रेडिंग है, वहां पर दूसरी ट्रेडिंग है, स्टॉक की ट्रेडिंग है। थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट है। वहां पर बाय सेल, क्योंकि वो पॉइंट्स में पैसा ऊपर नीचे होता है और जी। वहां पर जो है ना 300 पॉइंट भी ऊपर नीचे गया तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो एक्यूरेट एंट्री चाहिए होती है कि कहाँ से कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है देखनी पड़ती है और कुछ लोगों को मैंने सिखाया, वो काम करते हैं उसके ऊपर। और फिर कभी फ्री टाइम मिलेगा तो फिर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूंगा इस चीज का। ठीक है ना? इंट्रोडक्शन चाहे कोई
फिर क्लास कर लेंगे सर एक उसका भी, पहले देख इसको लेंगे, कर लेते हैं उसके बाद। देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये भाई आप लोगों का इम्बैलेंस का है। अब बचा है लिक्विडिटी। क्या? अब सारी चीजें मैं आज नहीं डालूंगा, अगर नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। लिक्विडिटी उसके बाद पढ़ेंगे। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्बैलेंस समझ में आ गया, अब लिक्विडिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी क्या होती है? मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास घर है, और मेरे पास कार है। मुझे बहुत जरूरत आ गई मार्केट में, पैसा पैसा चाहिए, मैं बेचने जा रहा हूं। सबसे पहले कौन सी चीज बिकेगी? गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड बिकेगा नंबर 1 पे। कार, उसके बाद कार बिकेगी। फिर जिसका नंबर 1, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी मतलब कि आप बेचने जाओ तो खरीदार आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। इजी टू सेल, इजी टू बाय, हम्म, इजी टू सेल हो जाएगा, मतलब जिसका इजी टू डिमांड है सेल, तुरंत। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब कि आप लिक्विडाइज कर लो एकदम से, यूं जाओ, नो क्वेश्चन, बस सामने से पैसा लो। और हम अपनी सेविंग भी ऐसे करके रखते हैं, अक्सर ऐसी चीज खरीद के रखते हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो फौरन मार्केट में जाएं, उसको बेचें और पैसा आप मिल जाए। कार में भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन कार के लिए फिर ना वो जांच पड़ताल बहुत करेंगे, फिर वो बार्गेनिंग बहुत होगी। गोल्ड में कोई बार्गेनिंग, ये रेट है, ये वजन है, ये लो पैसे भाई, ना आप बार्गेन करोगे ना वो बार्गेन करेगा। ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा हो गई। अब गोल्ड, अब मैं रखूं यहां पर करेंसी और सामने रखूं गोल्ड। अब इन दोनों के अंदर किस में ज्यादा लिक्विडिटी होगी? पहले क्या होगा? Currency। करेंसी एक्सचेंज के अंदर, करेंसी के अंदर होगी, राइट। यस सर। फिर गोल्ड में तो फिर थोड़ा सा ना वो चेक करेगा कि यार पता नहीं गोल्ड असली है नकली है, 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, क्या है, या मिलावट है। फिर वो फेट काटेगा, फिर ये करेगा वो करेगा, थोड़ा सा फिर उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन करेंसी के सामने फटाफट, है ना। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, कि आप जल्दी में। अब लिक्विडिटी के लिए बायर और सेलर हमेशा के लिए क्या होता है? रेडी होता है। सेलर पैसा उठा के खड़ा होता है, बायर बायर पैसा लेके खड़ा होता है, और सेलर बस आता है और वहां से बिक जाता है माल। तो इसी मार्केट के अंदर भी लिक्विडिटी है, इसके अंदर भी क्या है? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है। यहां से गिरी मार्केट, तो यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, तभी तो मार्केट गिरी थी ना। क्या सारे ही ऑर्डर ऑर्डर फिल हो गए होंगे जो यहां पर लगे थे? नहीं ना, नहीं वो सब कुछ तो अभी भी पेंडिंग होंगे ना, या फिर कोई जो बाद में आए होंगे मेरी तरह हमेशा लेट। ओ मार्केट तो गिर गई, चलो यार दोबारा आएगी तो सेल करूंगा यहां पर। हाँ, right. तो ये सोच के जो रह गए ऑर्डर और जो नए लगेंगे, यार अच्छा खासा गिरी है, मतलब दोबारा भी गिरनी चाहिए मार्केट। तो यहां पर पेंडिंग ऑर्डर जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पेंडिंग। पेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? सेल करने के लिए सेल लिमिट होती है, राइट हो गया। राइट, अब इस जगह से सेल लिमिट जब मार्केट आएगी, एकदम से प्रेशर आएगा। आया? एकदम से प्रेशर सेल का टच करते ही आ गया। लेकिन अभी भी पेट फुल नहीं हुआ, अभी भी भूख बहुत है, अभी और चाहिए माल, तो फिर गिरेंगे। फिर बायर आता है, ये देखो गिर के वापस आया है, अभी नहीं। अब आप फॉर एग्जांपल घर से आए हो कोई चीज खरीदने के लिए, घर वालों ने बोला है कि 1000 आइटम लेके आना, इससे कम पे नहीं लेके आना। कहीं पर 50 मिला, कहीं पर 100 मिला, तो आप जब तक 1000 पूरा नहीं होगा तब तक आप घर वापस नहीं जाओगे। ठीक है। अब अगर यहां पर सेल करने वाले बहुत ज्यादा हैं और खरीदार जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक मार्केट को गिराएंगे नहीं। इस तरीके से यहां पर थोड़ी सी फाइट होगी, और हमें पता चल जाता है कि वो कौन सी पॉइंट है कि अब उसकी जगह पे गिरेगी, और जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये इस पॉइंट से कौन से टाइम पे ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो आप वहां से 5 मिनट के लिए सेल करोगे और वो आपकी सेल विन हो जाएगी।
ठीक है, बाइनरी के लिए। हालांकि मैंने इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करता है। ये फॉरेक्स के लिए हम करते हैं। अगर मैं यहां पर सेल करता, मुझे पता था कि यहां पर बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत इम्बेलेंस के साथ गिरी है। इम्बेलेंस का मतलब है सेलर बहुत हैं। ये इम्बेलेंस मुझे बता रहा है कि यहां पर भाई लातादाद सेलर हैं, परेशान नहीं होने का। इसी वजह से मैंने यहां पर सेल का ट्रेड लगाया, और मैं यहां से जब मार्केट गिरी तो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ होगा, सोचिए। मैंने सेल का ऑर्डर लगा दिया। क्यों लगाया सेल का ऑर्डर? क्योंकि मैंने ये इसी पॉइंट को क्यों सिलेक्ट किया, मैंने यहां पर क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मैंने यहां पर क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मैंने यहां पर क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अभी इसीलिए किया कि यहां पर क्या है, इम्बेलेंस। इम्बेलेंस किसकी निशानी है? सेलर ज्यादा है और बायर कम है। कम। तो पता चल गया ना, यहां पर बहुत ज्यादा सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं। ये होती है स्मार्ट टेक्निक। ये क्या होती है? स्मार्ट टेक्निक। अब आप लोग बताओ मुझे, अब आप लोग बताओ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल देसी तरीके से क्या पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस पक्का पक्का काम करेगी? क्योंकि यहां पर इंबैलेंस है, तो मतलब सेलर हैं, तो सेलर आएंगे भी तो सही ना, यहां पर टच करते हुए आएंगे। तो इसलिए आपको क्या कंफर्म हुआ कि इंबैलेंस की ऊपर वाली लेवल के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है, वहां पर सेलर ज्यादा होती है, वो मार्केट को नीचे गिराते हैं। तो मुझे क्यों ना यहां पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, राइट? राइट राइट राइट। देखो चीजें बहुत है भाई, चीजें हैं बहुत ज्यादा। अब देखें, यहां पर इम्बैलेंस नहीं बना, इम्बैलेंस नहीं बना। इम्बैलेंस जहां पर बनना चाहिए, एक्यूरेट श्योर शॉट ढूंढने के लिए टाइम लगता है, ठीक है ना? तो जहां पर ये देखो, ये क्या बना, इम्बैलेंस बना, ठीक है। ये वाली जगह से पॉइंट मार्केट गिरेगी दोबारा, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाने का लॉजिक क्या है, यहां तक मार्केट क्यों जाती है, फिर क्यों गिरती है? अरे भाई, जिसने सेल किया होगा उसने स्टॉप लॉस तो लगाया होगा ना, कि अगर मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो यहां पर आके मेरा नुकसान हो जाए, बस मैं इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं स्मार्ट ट्रेडर हूं, मुझे पता है कि कॉमन ट्रेडर कैसे सोचता है। मैंने इनकी बात पकड़ ली, ये यहां पर सेल का ऑर्डर लगाता है, यहां पर ऐसे लगाता है, क्यों ना इसको नुकसान दे दूं। मैं ऐसे सोचता हूं कि इनको पैसा कमाने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में, क्योंकि अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। मुझे पता है कि इन्होंने सब ने ऐसे यहां पर लगाया है, मैं मार्केट को यहां तक लेके आके यहां तक लेके यूं गिराऊंगा। वो हाथ साथ सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार ये था कैसे, ऐसे क्यों हुआ? हमेशा हमारी लेवल है, पहले लॉस होता है, उसके बाद ही जब मार्केट गिरती है, और इस तरीके से मार्केट गिरेगी। यहां से देखें, प्रेशर आया, इस जगह से प्रेशर आया, उसके बाद मार्केट जाके यूं स्ट्रांगली गिरी है। अभी भी अगर उनका माल पूरा नहीं हुआ तो अभी भी वो इस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। अब ये सब नाटक है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल से ना, हम वहां पर 15 मिनट और 1 घंटे की कैंडल को देखते हैं। तो मार्केट को वापस नीचे गिरना है। यहां पर देखो, ये देखो, अब यहां पर क्या चल रहा है। इस जगह पे सब ने सेल के ऑर्डर लगाए होंगे ना, एसएल कहां लगाया है बताओ? क्योंकि यहां पर इंबैलेंस मौजूद है, यहां पर इंबैलेंस मौजूद होगा, थोड़ा ज्यादा यहां पर है। तो यहां पर जिसने सेल लगाया उसका एसएल क्या होगा, यहां तक होगा, राइट? राइट। ये बड़ी कैंडल का मतलब क्या है, सारे एसएल हिट, मार्केट गिरी। कॉमन ट्रेडर को जीने नहीं देना, ठीक है। वो पैसा लेके आए, हम उनसे पैसा छीन लेंगे, ऐसा कौन सोचता है? बैंक। बड़े भाई, बड़े स्मार्ट स्मार्ट ट्रेडर सोचते हैं। स्मार्ट ट्रेड। अब हम अगर देखो कि हम अपने आप को कभी कभार अक्लमंद समझते हैं, हम आपस में बैठ के फिर दूसरों की बात करते हैं, यार ये तो बिल्कुल पागल है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं, फिर हम अपने आप को समझते हैं कि यार देखो, हम स्मार्ट ट्रेडर है, वो ऐसे कॉमन है। और इसी तरीके से हमारे ऊपर भी कुछ और है, ठीक है। वो समझते हैं कि ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, वो इस तरीके से करते हैं। मतलब हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अब वो वाले स्मार्ट ट्रेडर हमारे बारे में ऐसे बात कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे चलता है। तो इसकी फिर मजीद हम जो है ना, अभी तो इंट्रोडक्शन दे दिया, इसकी स्ट्रेटजी मजीद मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज तक के लिए। हेलो थैंक यू सर। सर। जी भाई। सर थोड़ा इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में कुछ बोलेंगे, 2 लाइन मतलब।
इमोशनल ट्रेडिंग का आप जो रीजन है ना, वो ये रीजन है, ये खत्म करो, इमोशन खत्म। आपको कोई सुई चुभाएगा ना, उसका भी दर्द फील नहीं होगा। ठीक है, अगर ये आदत अपनी आप आपस में से निकाल लो। ये मार्केट की जाल है, मार्केट का ट्रैप है, इसकी वजह से इमोशन आता है। सबसे गंदा इमोशन कौन सा है? ये एक तीन, लॉस हो जाए तो नहीं 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 नहीं, ये तीन इमोशन, ये सबसे तीन इमोशन गंदे हैं। यार मेरा दोस्त जिसको कैंडल रीड करना नहीं आती थी, आज $1,000 कमा रहा है, मैं वहीं के वहीं। यार जमीर गवारा नहीं कर रहा, $1 का ट्रेड करूं, चलो $10 का ट्रेड करता हूं, चलो $100 का ट्रेड करता हूं। ऐसे सोचते हैं ना ट्रेडिंग के दौरान। ये होता है रिलेटिविटी। मेरा दोस्त इतना पैसा कमा रहा है, उससे पूछूंगा यार आप बताओ कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो। उसने, वो भी आपसे जो है ना थोड़ा सा ज्यादा होशियार था, वो करता था ब्रेकआउट के ऊपर, और जब आपने पूछा तो वो उसने बोला कि मैं एसएनआर के ऊपर ट्रेड करता हूँ, एसएनआर को ऐसे ऐसे ट्रेड करता हूँ। अब आपने उसको फॉलो किया और उसने तो गलत बताया, अच्छा आपने घोड़ा नुकसान किया। किया, आपने नुकसान किया। और आप इतने भोले भाले हो कि यकीन कर लेते हो, हाँ यार वो भी एसएनआर के ऊपर ट्रेड करता होगा। ठीक है, ये होता है रिलेटिविटी। ये क्या होता है? रिलेटिविटी ट्रैप। ये मार्केट की एक बहुत बड़ी जाल है, जिससे लोग आपके साथ सिंसियर नहीं होंगे, बताने वाला आपको गलत बताएगा, आपको पता नहीं चलेगा आपका लॉस क्यों हुआ, और लॉस होगा तो फिर डेफिनेटली दुखता तो है ना दिल, पैसा जाता है तो। अगर किसी को फॉलो ना करो, अपना करो, तो इस ट्रैप से जान छूट जाएगी। अपने टीचर को फॉलो करो, दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बताता हूं। आप में से कोई भी एक ऐसा बंदा जिसकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो, वो हिस्ट्री के साथ एक पिक्चर ग्रुप के अंदर, एकेडमी ग्रुप के अंदर सेंड करो, 20 मैसेज आपको पर्सनल आ जाएंगे। यार कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हो, यार कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करते हो, मुझे बताओगे? थोड़ा सा हिंट दे दो, मैं बहुत, मेरा लॉस हो गया है, थोड़ा रिकवर करना है, मुझे बताओ प्लीज, आपको सर ने क्या सिखाया है। ये मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। अब आप तंग होके क्या करोगे? किसी को बोलोगे एसएनआर के ऊपर, किसी को बोलोगे ब्रेकआउट के ऊपर, किसी को बोलोगे क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, और सबका कबाड़ा हो जाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर ऐसे मैसेज करोगे तो नहीं करो किसी को मैसेज। अगर इतना ही इंटरेस्ट हो ना, तो फिर वो वाली पिक्चर मुझे फॉरवर्ड करो और मुझसे पूछो सर कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, मैं कम से कम आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक ये तो चीज, सही बात है। एक ये चीज। दूसरी चीज, घर में बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, शॉपिंग के लिए पैसा नहीं है, शादियां बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, ऑफिस में जाते हैं तो बॉस रोज कहता है कि काम करो, काम में दिल नहीं लगता, वापस आते तो पैसे इतने नहीं कर पाते, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए। अब इतने ज्यादा मसले होंगे तो दिमाग में वो मसले होंगे, तो आप डिसीजन कैसे करोगे? जल्दबाजी वाले, गुस्से वाले, गलत डिसीजन करोगे, गलत जगह पे घुसोगे, फिर नुकसान हो जाएगा। फिर आओगे कि यार अब कहीं से गुजारा नहीं हो रहा, चलो ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूं। अब आपके पीछे बहुत ज्यादा टेंशन है, प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से आप इरेशनल, मतलब ऐसे डिसीजन लोगे जो जिसका कोई तुक भी नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप टेंशन में हैं, आप प्रेशर में हैं। ये वजह है इमोशन की। ठीक है, उसके बाद फिर सही बात है। सुपेरियरिटी, ईगो। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, अब जब वो बातों को पूरा करना होता है तो फिर हमें रिस्क भी लेनी पड़ती है, फिर बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है। तो ईगो, ईगो यहां पर ट्रेडिंग के अंदर नहीं लेकर आए। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आपने सबसे ज्यादा स्टडी करनी है। बाकी ये जो है ना आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जो है ना, और ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज होती है ना, उसके ऊपर के ट्रैप हैं। ये तीन ट्रैप आपको आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग के ऊपर सोच होती है। ये पर्सनल थिंकिंग के कम से कम तो खत्म कर लो, ये तो कर सकते हो ना। जब तक सीख लोगे तो फिर वो एंकरिंग, और नुकसान हो जाए तो कैसे रिकवर किया जाए, उसको उससे कैसे सीखा जाए, स्ट्रेटजी को कंफर्म कैसे किया जाए, और ये बाकी ब्लाइंडनेस वाला है, ये भी इसी के अंदर शामिल कर लो। ब्लाइंडनेस वो होता है कि दूसरों को अंधाधुंध फॉलो करना। किसी ने बोला बाय करो, चलो यार सिग्नल दे रहा है बाय कर लेता हूँ, वो अच्छा ट्रेडर है। सेल बोल रहा है सेल करो, मैं सेल कर लेता हूँ, पता नहीं है क्यों सेल कर रहा हूँ, क्यों बाय कर रहा हूँ, ये भी एक ट्रेप है। तो ये एक ट्रेप, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आपने सबसे ज्यादा
2 ट्रेप, ये 3, ये 4 ट्रेप हो गए। इनको तो आप अभी के अभी आज के दिन ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सही बात है सर। 80% साइकोलॉजी इमोशन खत्म, 80% इमोशन खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं आप लोग को सिखा रहा हूं कि स्ट्रेटजी को कैसे एंकरिंग करना चाहिए, रिसर्च कैसे करनी चाहिए। अगर लॉस हो जाए तो जमा करते जाओ, सारे देखेंगे लॉसेस को। 100 लॉसेस हो गए, 100 में से 50 कॉमन थे, वो वाली गलती पकड़ ली, उससे सीख लिया। बाकी ऐसा ऐसा करी, दूसरी गलतियों से सीख लिया। तो जो लास्ट गलतियां करते थे उनसे भी सीख लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी कंफर्मेशन, सुबह में ट्रेड किया है तो अगले दिन सुबह में ट्रेड करूंगा, इस तरीके से। भाई यही कहानी है। बाकी कोई डिसिप्लिन की गोली नहीं है कि खाओ तो इमोशन खत्म। यही सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और इससे कंट्रोल इमोशन हो जाएंगे, फियर ऑफ लॉस खत्म, ग्रीड समझ में आ जाएगी, ग्रीड नहीं करनी, बेड टाइमिंग समझ में आ जाएगी, मार्केट से रिवेंज लेना बंद कर दोगे और आपका डिपॉजिट हमेशा सेव रहेगा। आपका तो ट्रेडर साइकोलॉजी का टॉपिक भी हो गया, ठीक है भाई। सर यही हम यही गलतियां हैं, इस गलतियों को इससे मास्टर पहचानो। करना है सर। हम्म खुद पे सर, अभी मेरे साथ ऐसा कुछ दिन पहले से ऐसा हो रहा था ना कि ट्रेड लेने से पहले खुद पे यकीन ही नहीं होता कि मैं ये वून कर सकता हूँ। बिल्कुल मतलब ऐसे होता था। सीखो इन चीजों से भाई। ये भी मैंने आप लोग देखो, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूं, मैंने भी ये रिसर्च करके सीखा है ये सारी चीजें। फिर मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी, बहुत सारे लोग आए मेरे पास, रोए, किसी ने फिर खुशी का इजहार किया, किसी ने गम का इजहार किया, कैसे कैसे। फिर मैं समझता गया कि यार लोगों के मसले क्या हैं। फिर ऐसे करते करते फिर मैंने इन चीजों की तरफ पहुंचा कि असल में मसले यही हैं। और सबसे ज्यादा मुझे मसला लगता है इर्रेशनल। इर्रेशनल क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, किसी अपने आपके पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल दोस्त को बोला कि यार तुम ₹1,00,000 दे दो, महीने का 2 लाख कर दूंगा, और जहन में ये गोल होता है कि मैं 3 लाख बनाऊंगा, लाख अपने पास रखूंगा। अब दोस्त ने तो आपको ₹1,00,000 दे दिया, अब आते ही प्रेशर शुरू, यार पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा, उसको ₹1,00,000 का जबान करके आया हूं, कैसे दूंगा उसको? प्रेशर शुरू। जिस टाइम प्रेशर आएगा आपके ऊपर, इमोशन स्टार्ट। मतलब मैं जब ट्रेडिंग करता हूं ना, जीरो प्रेशर। क्या? जीरो प्रेशर। अभी हाल में मैंने लॉस किया। क्यों लॉस किया? रीजन बता रहा हूं। मैंने म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, लोगों का $15,000 मेरे पास था, अपने स्टूडेंट्स का। मेरी मीटिंग्स इतनी ज्यादा हो गई, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। क्या नहीं हो रहा था? टाइम नहीं हो रहा था, ट्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। 22 दिन गुजर गए, ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मीटिंग इतनी थी। 10 घंटे अगर दिन की मैं मीटिंग करूं तो फिर मैं ट्रेड किस टाइम करूं? अब फिर मेरे 22 तारीख को ना मेरे जहन पे एक टेंशन आ गया, यार अब मैं उन लोगों को रिपोर्ट क्या दूंगा, उनको क्या करूं, क्या मतलब किस तरीके से उनको बताऊं कि आप लोगों के मैंने ट्रेड नहीं किया, क्या करूं? मैं प्रेशर में आ गया, मैंने फील किया प्रेशर में हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने ट्रेड किया, $200 का नुकसान किया। $200 का नुकसान करके वहां पर स्टॉप किया कि नहीं हो सकता। समझ गया? नहीं तो कितना नुकसान करता? $15,000 का नुकसान करता। 15,000। तो $200 के नुकसान के ऊपर मैंने स्टॉप कर लिया। तो मैं भी कर सकता हूं नुकसान, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। क्यों मैंने नुकसान किया? मेरे ऊपर प्रेशर था, प्रेशर। टाइम। क्योंकि इस दौरान मेरे घर में शादियां वगैरह चल रही थी, और उसके बाद मेरा आना जाना इधर उधर, दूसरे शहर में जा रहे शॉपिंग करने के लिए, वो भी टाइम चला गया। फिर मीटिंग कर रहे हैं, ये वो। अभी तक देखो इस तरीके से ये पूरा महीना, फिर मैंने सब लोगों को पैसा ही वापस कर दिया कि भाई अभी मैं फ्री नहीं हूं, जब फ्री हो जाऊंगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, तो फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा, अभी ये पैसा अपने पास रखो। तो देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं फिर जो समझते नहीं है, ठीक है। वो तब समझते हैं जब जीरो हो जाता है। ये चीज है, ठीक है। समझ में आई बात? कुछ सीखा? जी सर, जी 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 जी। सर। सर थोड़ा सा सर, एक चीज बताएं सर, जैसे हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग सर, थोड़ा सा प्लान सर क्या रखा जाए सर अब दिमाग में देखो कि सारी ट्रेडिंग चीजें प्लान आज फिर ऐसा कैसे करते करना हैं, है? आज करते हैं ऐसे सब आ जाओ, खाना वाना लेके आओ, खाना वाना खाते नहीं हैं, नहीं फिर नहीं नहीं शुरू नहीं करते सर, हैं। हाँ? नहीं नहीं, जस्ट इन द सेंस बस के सर, जैसे हम वो सर वो सर चार्ट मनी खोल के बैठते हैं मैनेजमेंट में ना। आप सिखाओगे सर आप? वो मैं सिखाऊंगा, अभी सारी चीजें एक साथ नहीं। अभी देखोगे किसी ने ये बोला, देखो पूरा टॉपिक अगर मैं पूरा नहीं करता तो समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे पूरा टॉपिक पूरा करना पड़ा। अभी आप छोड़ो, जी सर जी। तो फिर मैं काउंट कर लूंगा फिर टॉपिक सारे, ये मैंने पढ़ा लिया है आप लोगों को।
अभी रुको, नहीं, सकून नहीं, से सर। आप लोग को डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी अल्लाह नहीं, हाफिज करते, नहीं तो ठीक है। बढ़ता जाएगा। चलो ठीक ठीक है भाई, गुड नाइट। चलो चलो ठीक है सर, सर थैंक यू सर, इसको थैंक यू इसको वेरी इसको मच। लेकर एक दो ओके, गुड क्वेश्चन थे, ये इम्बैलेंस वाले। अब बस गुड नाइट सर। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे क्वेश्चन, अब टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है? ओके ओके ठीक ओके है, ओके। थैंक यू। ठीक है सर।